वेट लॉस सर्जरी या मोटापा कम करने की जब हम बात करते हैं, और काफी सारे लोग जब मोटापा कम नहीं कर पाते तो हमें वेट लॉस सर्जरी करने की सलाह देते हैं। तो वेट लॉस सर्जरी के पहले पेशेंट्स को हम ओपीडी में क्या काउंसलिंग करते हैं, क्या हम उनको समझाते हैं, क्या ऑपरेशन के फायदे क्या नुकसान है, ऑपरेशन के पहले की कुछ बातें, ऑपरेशन के दौरान के कुछ टिप्स और ऑपरेशन के बाद की सलाह, इस वीडियो में हमारे सामने जो पेशेंट बैठा है उनको मैं हम समझाने वाले। पेशेंट का हम फोटो या वीडियो आपको नहीं बताने वाले, लेकिन जो लाइव काउंसलिंग है वो आपके समक्ष हम आपको बता रहे। तो पेशेंट जो है, इनका जो वेट है वो 98.6 kg है और उनकी हाइट है 152 सेंटीमीटर, यानी इनका बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई 42.7 है। साथ ही साथ पेशेंट को और क्या तकलीफ है, डायबिटीज है, और साथ में क्या प्रॉब्लम है, शुगर के साथ साथ कमर के दुखावे, घुटने के भी दुखावे है। तो जब भी वेट लॉस नहीं हो पा रहा है डाइट से और एक्सरसाइज से, और ये मोटापे के कारण कुछ बीमारी शरीर में जल्दी आती है, पतले लोगों में तो ये बीमारी होती है डायबिटीज बीपी, लेकिन मोटापे में परसेंटेज वाइज प्रमाण ज्यादा देखा जाता है। तो इसके कारण डायबिटीज बीपी, स्ट्रोक, पैरालिसिस, हार्ट अटैक, कमर के दुखावे, घुटने के दुखावे, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, ये सब प्रॉब्लम्स के वजह से लाइफ की जो क्वालिटी वो भी बिगड़ती है और लाइफ की क्वांटिटी यानी टोटल लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम हो जाती है। तो ये बेरियाट्रिक सर्जरी, वेट लॉस ऑपरेशन से काम पेशेंट का आसान हो जाता है वजन कम करने के लिए। हमेशा जब भी मैं वेट लॉस सर्जरी की बात करता हूँ तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों ये वेट लॉस सर्जरी करा ली और काम खत्म हो गया। इनफैक्ट मैं तो पेशेंट को ऐसा समझाता हूँ कि ऑपरेशन करने से काम चालू हो रहा है। पहले हम बहुत मेहनत करने के बाद हल्का सा हम वजन कम कर पाते हैं डाइट से और एक्सरसाइज से। तो वेट लॉस सर्जरी से भी ये मेहनत तो चालू ही रखनी है, लेकिन अभी कम मेहनत में वेट लॉस ज्यादा मिलने वाला है। तो ये वेट लॉस सर्जरी कैसे काम करता है, तो बेसिकली बेरियाट्रिक सर्जरीज जो अलग अलग प्रकार की सर्जरीज रहती है, इसमें अगर हम स्लीव गैस्ट्रेक्टमी सर्जरी की बात करें तो इसमें हम पेट की साइज छोटी कर रहे हैं, सिर्फ पेट की साइज छोटी कर रहे हैं, इसमें आंत का कोई रास्ते में कोई फेर बदल नहीं होता है। और जब हमें पेट की साइज छोटी करते हैं 60-70% साइज कम हो जाता है। तो ये जो स्टमक का पार्ट है इसको हम रिमूव कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो स्लीव गैस्ट्रेक्टमी सर्जरी ये बहुत पॉपुलर और बहुत कॉमन सर्जरी है बेरियाट्रिक सर्जरी में। इसमें प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम की कमी ज्यादा नहीं आती, ये मेन सर्जरी का फायदा है। अभी जब भी पेशेंट को बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स बहुत ही ज्यादा है, या फिर डायबिटीज है, या फिर फिजिकल एक्टिविटी कम होने वाली है, या फिर डाइट का कंट्रोल कम होने वाला है, या फिर वेट रिगेन के चांसेस ज्यादा है, खास करके डायबिटीज में, तब हम जो सर्जरी समझाते हैं वो है गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी। गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी में पेट की साइज तो छोटी करते, लेकिन खाने के रास्ते में एक शॉर्टकट बनाते। इससे होता है खाना, जो पेट की साइज तो कम हो गई तो भूख कम लग रही है, खाना कम जा रहा है, जो खाना खा रहे हैं उसके बाद भूख कम लग रही है, और साथ ही साथ वो खाना आंत के आगे के हिस्से से नीचे उतर जाता है। तो ये गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी में वेट लॉस थोड़ा ज्यादा पावरफुल रहता है। इसका मेन जो फायदा है डायबिटीज रिमिशन, यानी डायबिटीज चले जाने के जो चांसेस या परसेंटेज, या लंबे समय तक वापस डायबिटीज ना होना, ये रेट इनका बहुत अच्छा रहता है। इसके लिए जब भी मोटापा कम करना है बेरियाट्रिक सर्जरी से, और खास करके अगर पेशेंट को डायबिटीज है, तभी जो हम पेशेंट को जो सर्जरी की एडवाइस करते हैं वो है गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी। अभी कोई भी बेरियाट्रिक सर्जरी के पहले ओके, जो फायदे है वो तो मैंने आपको बता दिए। ओके, हार्ट पे जोर कम पड़ना, बीपी का कंट्रोल बेटर होना, डायबिटीज चले जाना, घुटने के दुखावे कम होना, कमर के प्रॉब्लम्स कम होना, स्लीप एपनिया, स्नोरिंग के प्रॉब्लम्स कम होना। इसके कारण ये जो बीमारी के आगे जाके जो कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे कि हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक, पैरालिसिस के चांस, ये सब जो जानलेवा बीमारी है, यानी आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी आपकी क्वांटिटी ऑफ लाइफ बढ़ रही है, प्लस क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी जब ये बीमारी कम हो जाती है तो चलना फिरना आसान हो जाता है, उठना बैठना इजी हो जाता है। सांस के कारण अगर हम 2 माला भी नहीं चढ़ पा रहे या किधर जाना है शादी प्रसंग में तो बहुत बार सोचना पड़ता है, तो ये प्रॉब्लम्स भी आपके आसान हो जाते हैं। और साथ ही साथ तीसरा जो फायदा है सोशल कॉन्फिडेंस, यानी समाज में शर्म कम लगती है, अपने मन में विचार नहीं आता है कि भाई सामने वाला क्या सोचेगा, क्योंकि जब भी मोटापा किसी को है तो वो ऐसा सोचता है कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है। तो ये शर्म जब कम हो जाती है तो आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होती है, खुलती है, आप ज्यादा कॉन्फिडेंस से बात कर पाते हो, काम करने में आपका कॉन्सेंट्रेशन,
आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो ये सब सर्जरी के फायदे हो गए। अभी सर्जरी के नुकसान क्या है? तो मेन नुकसान, जब भी ये पेट कम करते हैं या फिर आपका खाना कम हो जाता है, तो आपके बॉडी को जरूरी पोषण तत्व कम मिलते हैं। तो लंबे अरसे पे प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम की कमी होती है, जो स्लीव गैस्ट्रेक्टमी सर्जरी में फिर भी काफी कम रहती है, क्योंकि इसमें सिर्फ स्टमक का साइज ही छोटा हो रहा है। और गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी में क्या हो रहा है कि वेट लॉस थोड़ा ज्यादा पावरफुल है। इधर से गैस्ट्रिक बाईपास की वजह से फूड इधर मैल एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा होता है, इसके कारण इसमें प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम की कमी थोड़ी सी ज्यादा आती है। लेकिन इसके सामने आपको वेट लॉस ज्यादा मिलता है, डायबिटीज चले जाने का जो चांस है वो परसेंटेज या सक्सेस रेट ज्यादा इंप्रूव रहता है। लंबे समय पे टारगेट वेट तक पहुंचने का काम गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी में थोड़ा सा इजी रहता है। वेट रिगेन के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं। तो जब भी बीएमआई बहुत ज्यादा है, या खास करके आपके केस में जब डायबिटीज है, तो गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी रिकमेंडेड है। ऑपरेशन के पहले हम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू ब्लड रिपोर्ट्स, एक्सरे, ईसीजी, 2D एको, एंडोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी, फिजिशियन डॉक्टर को दिखाना, एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर को दिखाना, और ये सब सेफ्टी चेकलिस्ट यानी रिपोर्ट्स करने के बाद हम आपको एक डाइट प्लान बताते हैं। वो डाइट प्लान आपको घर पे फॉलो करना रहता है। 5-7 दिन डाइट प्लान जब घर पे फॉलो करते हो, और साथ ही साथ अगर किसी को ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज, उसका कंट्रोल भी बेटर करते हैं, ताकि ऑपरेशन के एक दिन पहले आप सब कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जब आ रहे हो तो ऑपरेशन की सेफ्टी बढ़ जाती है। बहुत बार हम फूक मारने का एक्सरसाइज भी पेशेंट को सिखाते हैं, जो उनको घर पे करनी रहती है। तो इतना आपने किया, यानी आपने रिपोर्ट्स कर लिए, रिपोर्ट्स हमको बता दिए, तो हम आपको ये 5-7 दिन में आपके बॉडी में जो जो सुधारा करने की जरूरत है, कंट्रोल करने की जरूरत है, वो हम सुधारते। ऑपरेशन के डेट हम आपको दे देते, और 5-7 दिन ये डाइट प्लान घर पे फॉलो करने के बाद आपको एक दिन पहले हम एडमिट करते हैं। दूसरे दिन आपकी सर्जरी रहती, जो अक्सर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी रहती है, यानी छोटे छोटे छेद से ऑपरेशन होता है, कोई चीरफाड़ नहीं होता। और आजकल ये रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से भी ये सर्जरी होती है। तो सर्जरी अक्सर जब सुबह हम करते हैं, तो ऑपरेशन के बाद कुछ पेशेंट्स को हम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू आईसीयू में भी रखते हैं। और एक बार ये ऑपरेशन हो गया तो उसी दिन शाम से पेशेंट को 1-2 बार चला देते, ताकि उनको थोड़ा सा बॉडी में से जकड़न हो सब कम हो जाए, पेशेंट का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। जैसे जैसे वो चलना चालू कर देता है, वैसे वैसे दर्द भी काफी कम रहता है। तो ऐसे भी ये सर्जरी में चीरफाड़ नहीं, तो दर्द तो कम ही है, लेकिन 1-2 बार चलने से उनका पेन और कम हो जाता है। दूसरे दिन सुबह हम इनका एक सीटी स्कैन, गैस्ट्रोग्राफी स्टडी करवाते। काफी सारे डॉक्टर्स करवाते, कुछ डॉक्टर्स नहीं भी करवाते। तो उसमें हम चेक करते कि भाई कोई लीकेज है, कोई ब्लीडिंग है कि नहीं, ये सब बराबर है। तो उनको दोपहर के बाद से हम लिक्विड डाइट चालू करते हैं। तो अभी ये जो डाइट है, ये ऑपरेशन के बाद बदल जाता है, जिसमें ऑपरेशन के बाद हर घंटे हम 30 ml पानी, जूस, ओके, सूप, ये लेने का हम सलाह देते हैं। हर घंटे में 30-30 ml हम चालू करते हैं। अभी ये पेट की साइज छोटी हो गई है, तो पहले जैसे फास्ट खाना नहीं खाते, इसलिए शुरुआत के फेज में हम लिक्विड डाइट रहते हैं। और बाद में 20-25 दिन के बाद थोड़ा सा थिक लिक्विड्स या फिर सॉफ्ट डाइट चालू करते हैं। और ये 10-15 दिन सॉफ्ट डाइट टॉलरेट कर पाते, तो 1 महीने से 1.5 महीने में आधी रोटी चपाती चालू करते हैं। ऑपरेशन के बाद स्लोली पीना रहता है या स्लोली खाना रहता है, धीरे धीरे खाना रहता है, और थोड़े थोड़े अंतर में थोड़ा थोड़ा लेना रहता है। क्योंकि अभी पेट की साइज छोटी हो गई, तो पहले जितना हम फास्ट नहीं खाना है, अगर ज्यादा फास्ट खाने की कोशिश करेंगे तो ऊपर भी हो सकता है, ऊपर भी आ सकता है। तो ये डाइट के बारे में बात हो गई। ऑपरेशन के बाद जो वेट लॉस होता है, पहले 6-8 महीने में फास्ट होता है। ऑपरेशन के 6-8 महीने के बाद जो वेट लॉस है वो स्लो डाउन हो जाता है। आखिरी 6-8 महीने में वेट लॉस एकदम स्लो रहता है, ऊपर से नीचे लाने में मदद करता है। जैसे जैसे वेट लॉस हो रहा है, वैसे वैसे वॉकिंग बढ़ाना है, कामकाज बढ़ाना है। 2 से ढाई महीने में पेशेंट्स जिम, एक्सरसाइज, योगा भी चालू कर सकते हैं। जब उनकी एनर्जी लेवल्स बढ़ जाती है, तब वो ये सब हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज भी हम करने की सलाह देते हैं। ऑफिस जाना लाइट काम है तो 10-15 दिन में भी ज्वाइन कर सकते हैं, और हैवी काम है तो 20 से 25 दिन में भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ऑपरेशन का बेड रेस्ट नहीं है, सोना नहीं है। आपका जो काम है वो लाइट एक्टिविटी, तो जल्दी काम पे जाना है। हैवी काम है तो थोड़ा सा एनर्जी लेवल सुधरने के बाद आपको ये सब काम कर सकते हो। तो ये हो गई बात ऑपरेशन के बाद। ऑपरेशन के बाद जो सप्लीमेंट्स लेने रहते हैं, वो स्लीव गैस्ट्रेक्टमी में ज्यादा नहीं बताते, क्योंकि उसमें विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम की कमी ज्यादा नहीं होती है। लेकिन जो गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी, इसमें प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम लेने का हम आग्रह थोड़ा लंबे टाइम तक लेने के लिए बताते हैं। क्योंकि ऑपरेशन में हम क्या चाहते हैं कि चर्बी कम हो, जरूरी पोषण जैसे कि हड्डी में कैल्शियम, मांसपेशी में जो प्रोटीन्स रहते हैं,
उसकी कमी नहीं आनी चाहिए। इसके लिए हम पेशेंट्स को सप्लीमेंट्स, पेशेंट सोचता है कि दवा लेनी पड़ेगी, दवा लेनी पड़ेगी, लेकिन ये खुराक है। जो आपका अभी एक्सटर्नल खुराक कम हो गया है, तो हम आपको अलग से प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ये लेने के लिए बताते। तो ये आप लोगे तो आपको फायदा मिलेगा। तो ये वो सब हो गई बात ऑपरेशन के फायदे के बारे में। ऑपरेशन की कुछ जो प्रोटीन की कमी, विटामिन की कमी को हम कैसे टैकल कर सकेंगे, ऑपरेशन के पहले रिपोर्ट्स, ऑपरेशन के दौरान क्या, और ऑपरेशन के बाद ओके कैसा आपका डाइट प्लान रहता है। लंबे समय पे थोड़ा सा हेयर लॉस, थोड़ा सा स्किन लचक जाना, ये सब इश्यूज माइनर रहते हैं। और अगर वेट बहुत ज़्यादा हो तो स्किन लूजनिंग इफेक्ट ज़्यादा दिखता है, या BMI 40-45 है तो ज़्यादा नहीं दिखता। लेकिन अगर किसी का BMI 60 प्लस है या फिर एज बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे केसेस में लूजनिंग ऑफ स्किन होता है। लेकिन ये एक्चुअली बेरियाट्रिक सर्जरी से नहीं हो रहा है, बल्कि फैट लॉस से हो रहा है। और वही पेशेंट अगर डाइट से वेट लॉस कर रहा है या फिर कोई अलग तरीके से वेट लॉस करता है, तो भी वो लूजनिंग इफेक्ट आता है। बेरियाट्रिक सर्जरी बहुत पावरफुल रहती है वेट लॉस के लिए, इसके लिए उसमें ये प्रॉब्लम्स माइनर जो होते हैं ये कुछ लोगों को अनुभव हो सकता है। लेकिन उसके सामने आपके फायदे बहुत ज़्यादा है, नुकसान बहुत कम है। तो ये बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में मैंने आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन अभी आपको दी है। आप कुछ और पूछना चाहते हो वेट लॉस सर्जरी के बारे में, बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में? सर इसमें ये पूछना था, जैसे ये गैस्ट्रो बताया आपने, और ये गैस्ट्रिक बाईपास और एक स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी। तो जब इनको डायबिटीज है, हालांकि हमने आपके रिपोर्ट सब करने बाकी है, लेकिन अगर डायबिटीज है तो गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी बेटर रहेगी, अच्छी रहेगी, क्योंकि उसमें डायबिटीज चले जाने का प्रमाण ज़्यादा रहता है और लंबे समय पे वापस डायबिटीज ना होने के चांसेस भी कम रहते हैं। लेकिन हम आपके ब्लड रिपोर्ट्स, सोनोग्राफी, एंडोस्कोपी रिपोर्ट्स, आपका डाइट का पैटर्न, वो सब असेसमेंट करने के बाद आपको वापस टाइप ऑफ सर्जरी चुन के बताएगी। वेट कितना कम होगा अंदाजा? अंदाजित वेट, अगर समझो कि किसी का वेट 98.6 kg है और उनका हाइट अगर समझो 152 सेंटीमीटर है किसी का, तो उनका टारगेट वेट अंदाजित 55 to 65 kg होना चाहिए। तो जनरली 1 से 2 साल में मोस्ट ऑफ पेशेंट्स ये टारगेट रेंज में आ जाते हैं। मेहनत लेकिन ज़रूरी है। अभी मेहनत कर रहे हो तो वेट लॉस बहुत मुश्किल से थोड़ा सा हो रहा है, और ऑपरेशन के बाद जब मेहनत रखोगे तो इजीली टारगेट वेट पे पहुंच जाते हो। हालांकि बेरियाट्रिक सर्जरी जो वेट लॉस देती है वो अराउंड 75 to 80% एक्सेस बॉडी वेट लॉस देती है। यानी किसी का वजन 100 किलो ज़्यादा है तो ऑपरेशन 75 to 80 kg वेट लॉस देता है। बाकी का जो 20 से 25 किलो वेट लॉस है वो मेहनत से करना रहता है, लेकिन वो फिर इजीली हो जाता है क्योंकि एक बार मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा सा वेट लॉस होता है तो चलना फिरना आसान हो जाता है, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है, कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन बढ़ जाता है। क्योंकि एक बार हम पतले होने लगे और 2 लोग हमको बोल रहे कि हाँ अभी वजन कम होगा, अच्छा है, तो हम भी मेहनत ज़्यादा करते हैं। अभी क्या हो रहा है कि मेहनत करने के बाद भी वेट लॉस नहीं मिल रहा है, तो कंट डाल के फिर ऐसा लगता है तो कुछ इतना मेहनत कर रहे फिर भी मिल ही नहीं रहा वेट लॉस, तो फिर क्या करके फायदा। तो ये बेरियाट्रिक सर्जरी आपको नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी में लेके आता है। तो ऑपरेशन अगर आपको आगे बढ़ना है तो हमारे कोऑर्डिनेटर्स आपको हेल्प करेंगे, जिसमें आपको ब्लड रिपोर्ट्स, ओके, पेट की सोनोग्राफी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, पैर की सोनोग्राफी, एंडोस्कोपी, 2D एको, ECG, एक्सरे, और फिर हम फिजिशियन डॉक्टर, एनेस्थेटिस्ट को, डाइटिशियन को एक बार बता देते हैं। तो ये सब रिपोर्ट जब हो जाएंगे तो वापस मुझे एक बार आप बता देना। कॉस्ट और वो सब डिटेल्स मैंने आपको पहले ही एक बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी हम उसमें आपको वापस एक बार क्लियरली और ट्रांसपेरेंटली कम्युनिकेट कर देंगे। ठीक है, चलो, ऑल राइट, ठीक है, ले लो।